जो भी इक्वेशन दिया जाए दैट इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। अगर वो बैलेंस्ड होगा तभी हम कुछ उसको कर पाएंगे, अदरवाइज अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपका कॉफिशिएंट ही नहीं पता चलेगा, कॉफिशिएंट ही पता नहीं चलेगा तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम आपका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अगर मेजर करना चाहते हैं, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता है कि मान लीजिए ए मोल ऑफ ए है, अब बी मोल ऑफ बी है, तो इट इज गिविंग सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी। तो अगर आप देखिए ये ए बी सी क्या है, कॉफिशिएंट है, कि अगर हम लोग ये स्मॉल ए बी सी जो जो भी हैं ये बैलेंस कर रहा है रिएक्शन को। तो अगर आप बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे कि सी के पावर में कितना होगा, है ना, या डी के पावर में कितना होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता है कि जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम में उसका ही कॉन्सेंट्रेशन की बात किया जा रहा है। तो अगर पहला स्टेप होगा, अगर जब आप फर्स्ट स्टेप करेंगे तो राइट बैलेंस इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले जो बात होगी कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन करेंगे। अगर स्टेप नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, स्टेप नंबर 2 में तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एक्सप्रेशन फॉर, हम लोग क्या लिखेंगे, राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी ना, केसी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। ओके, और आप इसको दूसरे टर्म में अगर लिखें, इसको टफ ना होना चाहे तो राइट एक्सप्रेशन, ओके, फॉर, है ना, राइट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन ना, राइट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड यहाँ पे स्टेप नंबर 3 लिखते हैं, स्टेप नंबर 3 द कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप किसका मेजर कर रहे हैं कि आपका कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो हमको तो पता नहीं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे स्टेप नंबर में, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और TANTS, रिएक्टेंट्स और क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक, एक्स के फॉर्म में लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं बट हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है, अननोन है, उसको मैंने एक्स मान लिया है। अब स्टेप नंबर 4 क्या लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द, जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड कोरिलेट, कोरिलेट विथ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो आपको ऐसे पता जाएगा। देखिए ये इतने टर्म्स हैं, बहुत इजी हैं, आपको इसको याद नहीं रखना है, ऑलमोस्ट अपने आप ही याद हो जाता है, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो अपने आप ही याद हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, बस इतना बता दिया जा रहा है कि सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, आपके हैबिट में होना चाहिए कि जब आप भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेदर इट इज थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम या कोई भी चैप्टर हो, तो सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन है तो पहला कंडीशन है कि वो बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको पावर ही नहीं पता चलेगा, कोफिशिएंट पता नहीं है तो पावर ही नहीं पता चलेगा। अब पावर नहीं पता चलेगा तो आप मल्टीप्लाई किसी का किसी में कर देंगे तो कुछ भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको तो सबसे पहले आपका फिक्स्ड बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस होगा तो आप उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिए, कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए हमारे पास ए इक्वेशन है, तो अगर इसके लिए केसी लिखें, बोलो तो श्रुति एलोन, बोलो तो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए केसी बोलो तो कैसे लिखूंगा, श्रुति एलोन, स्नेहा, कौस्तुभ, in bracket C bracket close raised to power C bracket D raised to power D by bracket A raised to power small a। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। अब इसको क्या करते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इतना आपको आ रहा है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लिया? हाँ, अब इसको देखिए, इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसको करके समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, द रिएक्शन was started,
विथ क्या बोला जा रहा है 0.1 मोलर ईच। क्या क्या लिया गया है CO एंड H2O, दो रिएक्टेंट लिया गया है और वो क्या कर रहा है कि अगर उसका 0.1 मोलर लिया गया है और 800 केल्विन पे रिएक्शन करवाया जा रहा है। केसी फॉर रिएक्शन बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन दिया है उसके लिए केसी दिया है, क्या बोला जा रहा है CO प्लस H2O अगर कर दें तो आपको दिया जा रहा है CO2 प्लस H2। ये भी आपके पास गैस है और ये भी गैस है, दिस इज ऑल्सो गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। Now what they are saying at 800 Kelvin, 800 Kelvin is how much they are saying, that is it is 4.24. Okay, what is the equilibrium concentration of CO2? So they are asking what is equilibrium concentration of CO2। okay, अब आपके पास देखिए क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि हम लोग जो पढ़े रहे थे हेडिंग जो डाले थे इक्विलिब्रियम, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए हम लोग स्टेप 1 में हम लोग लिखे थे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है CO और H2O, तो CO और H2O अगर रिएक्ट कर रहा है और आपके पास ये जब रिएक्ट कर रहा है तो आप रिवर्सिवली इट इज गिविंग CO2 प्लस H2 and these all are the gaseous form, no these all three are in the gaseous form। तो अगर आप इसी के लिए पहला स्टेप हो गया, बोलिए। H2O भी गैसियस में, हाँ गैस में है, वेपर्स है, ये ना वाटर गैस है, CO और H2O वाटर गैस है ना। CO और H2O ये दोनों वाटर गैस है, ये मतलब भाप है, वाटर का वेपर्स है। इरेज करूं, ये आप पढ़ेंगे अगले अगले मतलब नेक्स्ट वॉल्यूम में ये आएगा, जब हाइड्रोजन गैस का जो हम लोग वाटर गैस वगैरह पढ़ेंगे वहां पे आएगा। ये बहुत ही हैवी ये होता है, इसको अगर अब जैसे आप देखो थोड़ा सा भी अगर इसका वेपर्स आपके शरीर पे लगेगा ना तुरंत जल जाएगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है 1000 के एबव होता है। CO और H2O को अगर टुगेदर ले लें, ये है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, C और हाफ O2 ले लें तो ये क्या है CO तो बना है, ये क्या है कार्बन, कोयला है, कुछ और थोड़ी है, ये कोल है। अब कोल का पाउडर है और ऑक्सीजन से लिमिटेड सप्लाई में करेंगे तो CO बना। ये क्या है CO क्या है, एक्सटेंसिव हीट है, ये एक्सटेंसिव हीट है, जब कार्बन आपका जल रहा है तो CO बना और हीट बना। अब इसके साथ अगर वाटर है तो किस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में, लिक्विड या वेपर में, बताइए। हाँ तो वही है, आप कंफ्यूज मत होना, ये लिक्विड में नहीं है, वेपर्स में रहेगा। जब भी CO है या C भी है तो भी आप उसी फॉर्म में रहेगा, वेपर्स के फॉर्म में, क्योंकि कार्बन का भी रिएक्शन होगा तो एक्सटेंसिव हीट देगा। अब उस कंडीशन में वाटर तो वाटर नहीं रह जाएगा, वो वेपर्स ही रहेगा। तो मान लीजिए अब स्टेप नंबर अगर 2 लिखें तो KC लिखते हैं इसके लिए। अब बताओ तो KC को, अच्छा छोड़ो अभी रुक जाओ, एक सेकंड रुको। अब ये बताओ कि मान लो हमारे पास T इक्वल टू 0 है, जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो क्या प्रोडक्ट बना था इस कंडीशन में, 0 था, तो दोनों मैंने 0 लिख दिया। लेकिन यहां पे देखो क्या बोला जाए, द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विद 0.1 मोलर ईच, है ना। कब स्टार्ट जब किया गया था, इनिशियल में जब वो स्टार्ट करने जा रहा है तो दोनों का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कितना है कि CO और H2O का 800 पे कितना है, 0.1 ये भी है और 0.1 है। अब इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो जब पूछा जा रहा है कि जब T0 से जब धीरे धीरे चलते गए और जब T इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, मतलब जब 50% रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ तो क्या बोला जा रहा है कि कितना, किस फॉर्म में लिखेंगे कि मान लो ये x फॉर्म में बना, x, क्यों x लिख रहा हूं, 2x नहीं लिख रहा हूं 3x, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जब भी लिखेंगे 1x लिखेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो ये भी 1x लिखो, तो या तो 1x लिखो या तो केवल x लिखो, दैट इज सेम थिंग्स। तो ये x लिखा। अब बताओ कि 0.1, अब 0.1 में से कुछ चीजें तो आपका यहाँ प्रोडक्ट बन गया, तो कितना माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे। अब तुम लोग एक चीज बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री के अंदर में ये चीज ध्यान देना कि बच्चे क्या करते हैं, सर ये x मोल और x मोल 2x मोल हो गया ना, तो यहां से भी 2x माइनस कर दो, यहाँ पे 2x माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता है।
दिस x इज रिलेटेड टू कोफिशिएंट, है ना, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई? तो 2 4 5 ऐसे मत लिखना। अब यहाँ पे देखो H2O कितना मोल है, बोलो। सर अगर ट्वाइस CO2 होता तो फिर तो 2x हो जाता। अगर यहाँ पे 2CO होता तो 2x हो जाता, यहाँ पे भी 2 होता तो ये भी 2x हो जाता। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये हमारे पास ये कोफिशिएंट को रिलेट कर रहा है। अभी अगले साल आप पढ़ेंगे, काफी चीजें इसके ऊपर पढ़नी है ना, तो आपको पता चलेगा कि दैट इज व्हाट इट इज द कोफिशिएंट को मेजर करता है। 0.1 माइनस एक्स, जितना आपका कोफिशिएंट होगा उतना एक्स आपको माइनस करना होगा। बात समझ में आ रही है? दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे 2x क्यों नहीं लिखा, 3x क्यों नहीं लिखा, 1/2x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने पास यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो हमने x माइनस किया। यहाँ पे कितना है, x है, 1 है तो यहाँ पे x किया। अगर यहीं पे 2 हो जाता 2x करेंगे। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो और करेंगे, हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन एक्सरसाइज जब करेंगे तो। बात समझ में आ गई सबको? बोलिए। अच्छा, अब किसी बच्चे ने अभी बता रहा था कि सर केसी इसी इक्वेशन के लिए बना रहा था वो, तो आप बताना ना, यहाँ पे बताओ केसी। हाँ अब बोलो केसी, इस इक्वेशन के लिए केसी बोलो जल्दी से। x into x। अच्छा अच्छा, x इंटू एक्स, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छी बात बोला आपने, डायरेक्ट बता दिया। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आपने जो बताया CO2 और फिर मैंने H2 लिख दिया और डिवाइडेड बाई क्या लिख देता हूँ, CO लिख दिया और H2O लिखा। ठीक, अब आप बताना, तो अब आप जो बता रहे थे, कौन बोल रहा था? x इंटू एक्स, आगे बोलो। डिवाइड बाय 0.1 माइनस x into 0.1 माइनस। ओके ओके जी, 0.1 माइनस वक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स जी। अब देखिए यहाँ पे जो केसी है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। केसी फॉर रिएक्शन CONH2O इक्वल टू CO2 प्लस H2 800 केल्विन इज 4.24। so can I write here 4.24? यस सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट ऑफ द पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड था मैंने लिख लिया है। अब केवल हम लोगों को आंसर कैलकुलेट करना है। तो एक सेकंड रुकिए आप लोग। चलिए ये हो गया। तो अगर हम बात करें इसको कि अगर 4.24 को लेके चलें तो x इंटू एक्स, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर हियर, and 0.1 minus x, this is 0.1 minus x and 0.1 minus x, that will be square only. Can we write like this? sir. Okay. If you mathematically, if you are going one more step further, so it will be x upon 0.1 minus x, that is whole square. Now you check, can we write like this? Because x is there, square is there in the numerator as well as in denominator, so so we can take the common as a whole, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके उसके इस पावर में 2 लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? अच्छा, अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि पावर को उस साइड भेजें, तो पावर को इक्वल टू के दूसरे साइड में भेजते हैं स्क्वायर को, तो क्या हो जाता है? तो रूट ऑफ 4.24 हो जाएगा। हाँ, अंडर रूट लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, अगर आपने रूट ऑफ ये लिख दिया, इतना एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर रूट ऑफ 4.24 का वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, x अपॉन 0.1 माइनस एक्स, इसका वैल्यू बताइए। रूट ऑफ 4.24 आप कैलकुलेट कर लेना, आराम से कैलकुलेट करेंगे, ये जो वैल्यू आता है 2.059 ये आएगा। ओके, अब इतना करने के बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 2.059, इन ब्रैकेट आएगा 0.1 माइनस एक्स, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम इलाबोरेट करके लिखें तो कुछ, आई एम इरेजिंग सम मोर पोर्शन, कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट?
Take one more screenshot because I want to erase this lower part. Yes sir, take it. Okay, okay. Okay, so now you see x is equal to this getting multiply. So 2.059 multiply by 0.1, so value will be as it is 2059, but decimal if you count out, so 1 2 3 and this 4, so after 4 digit we will put the decimal, so 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया. किसी को कोई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. हाँ, अब इसको सॉल्व करके लिखो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.059x आ जाएगा. अब सिमिलर नो टर्म्स को एक साथ ले लो, तो x है ये माइनस का इस साइड अगर ले आओ तो आप ये क्या आ जाएगा 2.059x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0.2059. अब इस दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेम सिमिलर टर्म्स है ना x x, तो वो दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे. तो हाँ, अच्छा आंसर बता रहे हो, दैट इज करेक्ट आंसर है. ये क्या होगा 3.059x है इक्वल टू 0.2059. तो x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0.2059 अपॉन कितना आ जाएगा 3.059, ये आ जाएगा x. x नहीं आएगा यहाँ पे ये. अब इसको अगर सॉल्व करो, दोनों को कट आउट करो इसको, है ना, तो ये कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है x की वैल्यू आ रहा है 0.067, ये आएगा कैपिटल एम में, क्योंकि x को हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखा था. अब इसको समझो, तो जब हम इक्वेशन लिख रहे थे, क्योंकि हम लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन का CO2 का पूछा था, तो हमने देखा था कि CO और H2O का रिएक्शन करवाए थे, तो ये CO2 प्लस क्या बना था H2 बना था. अब इनिशियली तो ये 0 था, तो ये 0.1 था, ये भी 0.1 मोलर था, तो ये सारा मोलर में ही आएगा. फिर बाद में आपने बोला कि ये x होगा, ये x होगा, ये 0.1 माइनस एक्स होगा, ये 0.1 माइनस एक्स होगा. तो दिस इज आल्सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना, ऑल आर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर आपसे बोला जाए कि CO2 क्या है, x मोलर है, CO2 का इक्विलिब्रियम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है, x मोलर, और x की वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया 0.067, तो आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप लिखें तो आपका ये आएगा x, और x की वैल्यू आपने लिखा 0.067 मोलर. चलो बताओ, तो आंसर बताओ आप लोग को, क्या ये अंडरस्टैंड हुआ आप लोगों को? बता. हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है. अब देखो, इसमें आपसे किसी का भी पूछ सकता है. अभी तो आपसे CO2 का पूछा, अब अगर बोलो, अगर पूछा जाए आपसे H2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो बताओ तो H2 का कितना लिखोगे? सेम आएगा जी, सेम आएगा. अगर मान लीजिए H2O का पूछे, तो H2O का कैसे करेंगे, 0.1 माइनस ये जो x की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे. समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, मतलब ये है क्या, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है आपको क्वेश्चन में दिया 0.1 मोलर, कि इनिशियली इसको लिया, इतना लिया, तो शुरू में बताया कि आपका 0.0 मोलर बना. मोलर का मतलब मोल है, मोल पर लीटर है, मोल है. तो यहाँ पे कितना है आपने मान लिया, x मान लिया, तो x माना तो किस में होगा, जब रिएक्टेंट मोलर में है तो प्रोडक्ट भी तो मोलर में ही आएगा ना. नहीं समझा? अगर आपने रिएक्टेंट 0.1 मोलर लिया, तो आपके किसी भी सिस्टम में आपने कंटेनर में जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो मान लीजिए आपने बताया 0.1 मोलर है, तो आपका प्रोडक्ट का यूनिट क्या मोलर ही होगा, वो कोई दूसरा तो एटीएम तो नहीं हो पाएगा. क्या होगा, मोलर होगा. नहीं समझ रहे हो? समझा सर. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका. इरेज कर दो. ओके, एक क्वेश्चन में दे. हाँ, ओके, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सेल्फ करना है ना, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, उसको करना, फिर हमको उसको ग्रुप में मैसेज करना कि सर बना, आंसर आपका आया कि नहीं. अब क्या बोला जा रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, CO रिएक्ट्स विद, क्या है, O2 से रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू प्रोड्यूस CO2, ठीक, एट इक्विलिब्रियम.
एट इक्विलिब्रियम क्या बोला जा रहा है, एट इक्विलिब्रियम O2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, O2 एंड CO2। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये क्या दिया है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास दिया है मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। O2 एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, आर डिफरेंट डिफरेंट दिया 0.10 कैपिटल एम एंड कितना दिया है आपका 0.75। वेट स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया, दिस इज 0 पॉइंट कितना है 0.75 मोलर, राइट। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ केसी इज कितना बोला जा रहा है 4 इंटू 10⁻³ मतलब ये 4000 के आसपास है। फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम। आपके पास ऑप्शन है उसको भी लिख देता हूं। पहला है 0.375, दूसरा है आपका 0.475, तीसरा है आपका 0.05 है नो 75 एंड लास्ट में है 0.0675। ये है, दिस इज द A नंबर, दैट इज द B नंबर, दिस इज C नंबर एंड दिस इज ऑल D नंबर। नाउ वी हैव टू डू द सॉल्यूशन। करिए इसको, जा रहे हैं। यू विल ट्राई स्टूडेंट और शुड आई डू। एक चीज मैं बता देता हूँ, इसका जो बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो मान लो आपने CO किया प्लस आपका क्या बनाया O2 लिया तो आपका क्या बनेगा CO2, ठीक है CO2। हाँ, तो जब इसका बैलेंस इक्वेशन करेंगे तो आप कोशिश करना कि इसको ना फ्रैक्शनल मत लो तो ज्यादा इजीली ये बैलेंस हो जाएगा। फ्रैक्शनल नहीं लोगे तो 2CO ले लोगे ना, तो 2CO अगर आपने लिया तो 2CO2 बन जाएगा। हाँ, तो इसको स्क्वायर करने में आसानी होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, CO ले लिया और फिर हाफ O2 ले लिया, है ना, तो ये बन जाएगा CO2। अब इसको क्या है, पावर में 1/2 होता है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल होता है कुछ बच्चों को। तो कोशिश करो कि आपका ना फ्रैक्शन को मत लो, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बोल दो, होल नंबर में ले लो। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसके लिए अगर के अच्छा, इसका एक चीज और बता देते हैं, चलो मैं ही कर देता हूं कुछ को, सुनो मैं कर देता हूं। t इक्वल टू मान लो 0, क्योंकि यहाँ 2 है तो कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम होगा। देखो t इक्वल टू 0 है तो ये कितना बढ़ेगा, CO2 कितना बनेगा बोलो, CO2 0 हो जाएगा। अब आपके पास इनिशियली में क्या बोला है, CO रिएक्ट विथ O2 टू प्रोड्यूस CO2 एट इक्विलिब्रियम में कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया है इन लोगों ने। कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है, मान लो हमारे पास कितना है कि ये है आपका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है ना यहाँ पे 0.7, तो डायरेक्टली दिस इज गिविंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सो व्हाट वी कैन डू, इसके लिए माइनस करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोला जा रहा है एट इक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया ही है कि एट इक्विलिब्रियम पे यहाँ, तो डायरेक्टली आपको करना है, उतना करना ही नहीं है। अगर केसी यहाँ पे लिख दो, आप लोगों से पूछा केसी, तो आपका क्या लिखेंगे, CO2 के पावर में हम लोग 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखेंगे, CO लिखेंगे, उसके पावर में भी 2 आ जाएगा, फिर O2 लिख देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में मान लो तुमने एक CO2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, हमारे पास क्या है, एट इक्विलिब्रियम O2 एंड CO2 का दिया है, तो CO2 का अपने पास जो वैल्यूज दिया है 0.75 और ये आ जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय CO का पूछा जा रहा है आपके पास, तो CO का कितना मान लो, या तो आप मानो CO का स्क्वायर ही रहने दो, या तो आप क्या कर सकते हो कि इसको x के फॉर्म में लिख दो। कितना हमने मान लो x लिखा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। O2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है अपने पास, कितना है O2 का 0.10, ये हुआ 0.10। आगे लिखेंगे, अगर Kc का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो Kc का वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ मतलब 4000 दिया है। देखिए तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। क्यों ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो कि एट इक्विलिब्रियम दिया है, ऑलरेडी वैल्यूज को कैलकुलेट करके दिया है कि CO का इक्विलिब्रियम पे जब ये रिवर्सिबली था तो, और O2 का, तो उस बीच में कॉन्सेंट्रेशन कितना है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है यहाँ पे,
जैसे अगर आप, कुछ बच्चे बोलते कि हम क्यों इसको चालू किए, कुछ बच्चे बोले कि सर इनिशियल में 0 होगा, तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ का इनिशियल नहीं दिया है, यहाँ पे इनिशियल थोड़ी दिया है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है CO2 एंड CO2 क्या बोला है, एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल दिया होता तो आप ऐसा पे यहाँ पे कर देते कि आपका सर यहाँ पे कर दो 0.1 माइनस एक्स कर दो और 0.75 माइनस एक्स कर दो या 2x कर दो, यहाँ पे तो 2x हो जाता क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 है, लेकिन इनिशियल नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो? मैं यही बोल रहा हूँ, इससे एक बार समझा। मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा तुम लोग स्क्रीनशॉट लो तो समझाता हूँ। ले लिया? हाँ बोलो। 0.0375 है या करेक्ट आंसर। सो एक्स वैल्यू यू आर टेलिंग, एक्स वैल्यू थोड़ा सा टफ है इसका कैलकुलेशन, एक्स इज कल टू 0 पॉइंट कितना बोला, फिर से बोलिए, 0.0375। तो एक्स वैल्यू आपने 0.0375 बोला और एक इसका पूछा जा रहा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ, तो आपने मतलब ये सीओ स्क्वायर को सॉल्व करके आपने बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अभी इसको करना कुछ है नहीं, आपको केवल सॉल्व करना है। अच्छा कोई लड़का पूछ रहा है कि सर एक बार और बता दीजिए। देखो, रुको इसको, लेट मी इरेज फर्स्ट। सर समझ गया। समझ गया? चलो तो फिर नहीं समझाता हूँ इसको। ओके अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, समझा रहा हूँ। सर मेरा भी आपका भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो, अगर आपके पास इनिशियल दिया है, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन, इनिशियल गिवन कॉन्सेंट्रेशन गिवन, तो हमारे करने का तरीका कुछ और होता है कि मान लो हमारे पास CO है, 2CO और O2 है, और हमारे पास ये बन रहा है CO2, तो मान लो यहाँ पे कितना मानेंगे, x माना, कितना कोफिशिएंट है यहाँ पे बोलो, 2 है तो यहाँ पे 2x होगा ना, क्योंकि x हमेशा कोफिशिएंट के टर्म में लिखेंगे। और मान लो ये O2 है तो यहाँ पे x लिखा, लेकिन कितना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 माइनस एक्स हो जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है, CO का क्या बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे मान लो इसका भी 0.1 ही है, लेकिन अगर इसके साथ अगर लिखे 0.1 माइनस कितना करूं बोलो तो, कोई -2x, वेरी गुड, तो -2x। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इनिशियल तो दिया नहीं है, हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ दिया जा रहा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे, अगर यही क्वेश्चन है 2CO प्लस O2 है, ये दे रहा है आपका रिवर्सिबली 2CO2 दिया, तो अगर इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहें, तो ये इनिशियल से मतलब नहीं है कि इनिशियल कितना लिया था, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे बोला जा रहा है कि ये कितना है आपका 0, ये तो पूछा जा रहा है, मान लो ये दिया है 0.75 समथिंग, और ये 0 पॉइंट कितना दिया है आपका 10, ये यहाँ पे दिया है। अब कैसे आप इसको इक्वेशन के लिए लिखें, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी CO2 स्क्वायर divided by that is CO square and that is O2, right? अब now we are having the value of CO2 and O2 value is there, it is already given, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया दो जगह पे। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जितना इसके ऊपर एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे ना उतना समझ में आएगा, दैट इज नॉट वेरी हार्ड। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। हाँ ओके ओके ओके। तो अब इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया, आप लोग भी सॉल्व कर लेना कि 0.75 का स्क्वायर कर लो, ठीक, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इंटू क्या है 0.10, इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 4000 आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.75 का स्क्वायर करो, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो उसी तरीके से ये 400 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, तो 0.75 का स्क्वायर करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, क्योंकि ये 1 डेसिमल 400 आएगा,
मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो अगर एक्स बोलो बोलो। सर स्क्वायर रूट ले लेना। हाँ सर स्क्वायर रूट ले सकते। हाँ अच्छा, ये कितना का 20 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 20 का स्क्वायर है ये ना। यस यस सर। तो अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर हमने लिया, एक्स स्क्वायर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 0.75 का और डिवाइडेड बाई ये इसका स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो यही तो बोल रहे हो आप लोग ना। तो इसको Yes, sir. तो एक्स का सॉल्व किया किसी बच्चे ने, तो उसने बताया कि 0.03, मतलब ठीक है, आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो आप इजीली कर सकते हो। अदरवाइज में मल्टीप्लाई करता। तो समझ में आ रही है, ये डिवाइड करके देखो इतना ही आएगा। थर्ड बैच स्टूडेंट, इज इट ओके? थर्ड बैच। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो इसको मैं इरेज कर दूं? ओके हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मान लीजिए, अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, आप एक्सरसाइज करना, जिसको जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है, एक्सरसाइज या एग्जांपल, यू ट्राई टू पुट अ मैसेज इन द ग्रुप, वेदर इन द ग्रुप और द पर्सनल मैसेज, ओके। स्टिल आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, ओके, आई विल सेंड यू द आंसर्स। लेकिन एकदम सिंपली आप बैठे मत रहो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, अगर टीचर से डबल मेहनत कर रहे हो, ट्रिपल मेहनत कर रहे हो, तभी आपको ये सब चैप्टर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि टीचर तो पढ़ा रहा है, आप लोग मस्ती कर रहे हो, तो थोड़ी समझ में आएगा। टीचर से जब तक आप लोग 10 गुना ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे, है ना। अभी मैं क्वेश्चन तो एक एक बता दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन करने हैं आपको 50-50। तो आप ऐसे ही समझ लो ना कि 2 क्वेश्चन पढ़ाया, उसके ऊपर 50 क्वेश्चन करने हैं, तो कितने टाइम आपको मेहनत करना है। तो यू हैव टू स्टडी मोर मोर व्हाट एवर द टीचर इज टीचिंग। तो इसको ध्यान में रखना। ऐसे मत समझो कि कल किसी ने स्टूडेंट ने फोन किया था, उसने बोला कि सर सारे बच्चे आपका केवल नोट्स पढ़ रहे हैं। इज इट ओके और व्हाट? आप अपना एफर्ट लगाओ, अपना अपने से भी तो कुछ ऐड ऑन कर लो। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो जो मेरा नोट्स है उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल ऐड कर लो, या कुछ ऐसा भी लगे कि सर ने छोड़ दिया है उसको भी ऐड करते जाओ, कि सर ने ये वाला समझाया डिफिकल्ट तरीके से, किसी और क्लिक में या वीडियो में थोड़ा इजीली आपको समझ में आ रहा है, तो आप ऐड ऑन कर लो ना साइड में डिफरेंट कलर में। तो आप एकदम से थोड़ा सा आप क्रिएटिव हो जाओ, अभी बहुत टाइम नहीं बचा है आपका, शायद अब 23 से चालू करेंगे हमारे ख्याल से। तो उधर में हम लोग देखेंगे कि क्या थर्मोडायनेमिक्स में तो थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज कराएंगे, यूक्लिबिरियम लेकिन पढ़ते चलो धीरे धीरे। स्टेट्स ऑफ मैटर का सॉल्व करते जाओ, कुछ ही पोर्शन जो है उसको समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बायल्सला चार्ल्सला थोड़ी समझाना है ना। कुछ कुछ उसमें न्यूमेरिकल है, उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है, वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन किसके किस में रिलेशनशिप करेंगे, बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब आप केसी लिख लो या के लिखो, जो भी मर्जी। आगे क्या बोला जा रहा है, रिएक्शन कोसेंट, एंड आपके पास है गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। इन तीन चीजों में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को रिलेशन फिक्स करना है। एक क्यू हो गया, और गिव्स फ्री एनर्जी आपका डेल्टा जी लिख लो, ये हुआ। इन तीनों में रिलेशन हम लोगों को फिट बैठाना है। तो आप देखो कैसे आप फिट बैठा सकते हो रिलेशनशिप। तो एक हम लोग जब पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, तो एक हम पढ़ाए थे वांट ऑफ इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन। और वो किसके लिए, फॉर गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इस तरीके से बनाया था, गिव्स फ्री एनर्जी के लिए बताया था। अगर किसी को इक्वेशन पता है आधा अधूरा तो भी बताए, तो क्या था, कुछ भी बता सकता है। गिव्स फ्री एनर्जी के लिए एक इक्वेशन मैंने बताया था, बोलिए। हाँ ओके ओके, डेल्टा जी इजकल टू, आपने बोला डेल्टा जी नॉट माइनस, क्या बोला, माइनस बोला या प्लस में बोला?
प्लस में होता है। पर RT हमने बताया था, ये क्या था, RT-ln-Q, ठीक है, RT-ln-Q, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये होता है, आपको इसका डेरिवाइव नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं है ना। ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप मेमोराइज होगा और लाखों जगह यूज भी करना है। अगले साल भी यूज करना है, इस साल भी यूज करना है, अगले साल 2 चैप्टर में कई जगह यूज करना है, और इस साल भी 2 जगह, 2-3 जगह तो हम लोग यूज करने ही वाले हैं। एक जगह थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर लिया और एक जगह यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे एक आध जगह वहां पे भी है आपका, जब रेडॉक्स रिएक्शन आप करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में दोबारा पढ़ाऊंगा स्कूल में आकर के, है ना। जो बच्चे न्यूली थर्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज डोंट वरी कि हम ऐसा कभी कभी बोल दिया सर इसको नहीं पढ़ाएंगे। डेफिनेटली आई विल कंप्लीट द सिलेबस एज अ 1 टाइम 2 टाइम्स एज मच पॉसिबल। तो अगर आप बोलो, एक किसी से अगर हम बोलते हैं कि अगर आपने बोला कि एट इक्विलिब्रियम अगर पूछा जाए आप लोगों से, एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ तो Q और KC में क्या रिलेशन होता है? ये इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और बताओ, एट इक्विलिब्रियम अगर बोला जाए तो ये बोलो, ये आप कहां पे था, थर्मोडायनेमिक्स से उठाओ, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि अगर डेल्टा जी की मैंने बताया था, अगर निगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, और ये डेल्टा जी की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो एक तो निगेटिव है, तो ये स्पॉन्टेनियस, SPON स्पॉन्टेनियस, मतलब क्या हुआ कि अगर निगेटिव है तो आपको उसको कुछ अपने आप होगा, सेल्फ रिएक्शन होगा। अगर पॉजिटिव है तो उसको अधिक से अधिक आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो अगर बताओ कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो होगा। किसने बताया, बोलो तो, किसने बताया? जीरो। किसी गर्ल्स ने बताया और किसी बॉयज ने बताया? चलो अच्छा, नाम नहीं बता रही हो, कोई बात नहीं। तो अगर इक्विलिब्रियम, तो हम इसी इक्वेशन को अगर एट इक्विलिब्रियम लिखें, एट इक्विलिब्रियम, तो अगर हम ऐसे भी लिख दें, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इजकल टू हम जीरो लिख दें, और क्यू इजकल टू के सी, क्या लिखा जा सकता है क्या? yes sir. तो डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी, और एल एन क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं, या के लिख देना, आपकी मर्जी है। तो इसी को और सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट। तो अब ये माइनस क्या क्या है, इक्वल टू के उस साइड इस साइड जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, आर टी एल एन के सी। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या अभी तक? सर डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यू नो, डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नॉट जहां पे भी लग जाता है ना, ये स्टैंडर्ड हो जाता है। स्टैंडर्ड मतलब जब अकेला हो, फ्री स्टेट में बोला जा रहा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, स्टैंडर्ड केस में। अगर मान लीजिए डेल्टा स्टैंडर्ड नॉट नहीं लगाया है तो वो नॉर्मल फ्री एनर्जी है। चलो अच्छा, अब हमारे पास ये है। तो अगर मान लीजिए इसी को एल को हम लोग क्या करना चाहें कि इसको हम लोग, अच्छा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है बेटा, यहाँ पे प्लस है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज द, जो बच्चा बताया था प्लस, प्लस, ये माइनस क्यों लिखा है, बाय मिस्टेक्स लिखा गया है। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू था, प्लस था, वो बाय मिस्टेक हो गया। तो आपका यहाँ पे जो आएगा, दिस विल बी प्लस, यहाँ पे भी प्लस होगा। और ए इक्वेशन में यहाँ पे बताओ तो आर टी से पहले क्या होगा, प्लस या माइनस? एनीवन? माइनस, ठीक है। अब अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर ln को log में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा? ln को log में कन्वर्ट करो, 2.3 हाँ ये हो जाएगा log। तो आपका डेल्टा, हाँ जी जी, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस 2.303, ये हो जाएगा आर टी लॉग के सी। अब इस इक्वेशन से भी अगर गिब्स फ्री एनर्जी दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक।
बस इतना सही है। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट लो, एक लाइन और बताना चाहता हूं। ले लिया सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया? हम्म। तो एक लाइन इसमें और सा ऐड ऑन करता हूं। आप लोग पता नहीं नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक कुछ हम बोल नहीं सकते। व्हेन द स्कूल विल बी रीओपनिंग, एट दैट टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल आर डूइंग। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें, है ना, तो देखेंगे कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो आती है ना, दो केसेस पॉसिबल है कि आपका डेल्टा जो जी नॉट है ये कितना आ जाए, निगेटिव आ जाए। ठीक है, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, है ना। निगेटिव का मतलब क्या है, ऐसा भी आ जाए कि लेस देन जीरो आ जाए। ठीक है, तो वो कैसा रिएक्शन हो जाएगा बताइए तो। हाँ, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। वेरी गुड। अगर बोला जाएगा कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो प्रोडक्ट के डायरेक्शन में जाएगा कि रिएक्टेंट के डायरेक्शन में? मतलब मोर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, आप ही बता रहे हो मोर प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा अच्छा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा कि रिवर्स डायरेक्शन होगा? तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो पहला आपने बताया स्पॉन्टेनियस, फिर मोर फॉरवर्ड प्रोडक्ट, फिर आपने बताया कि ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यही बोला जाए कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, वो बोला जाए कि अगर मोर देन क्या है, अगर मोर देन जीरो है या मोर देन वन लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर मोर देन वन है तो उसके केस में बताओ तो क्या लिख सकते हैं, या मोर देन जीरो लिखो, मोर देन जीरो ही लिखो, मोर देन जीरो। तो ये हो जाएगा, पहला तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जो आप बता रहे हो, स्पॉन्टेनियस वो होगा नहीं। और दूसरा क्या है, अब प्रोडक्ट के फॉर्म में करो तो आपका यहाँ पे लेस प्रोडक्ट होगा, लेस प्रोडक्ट। तो ये तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस प्रोडक्ट होगा। अब बोला जाएगा कि आपका किस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तो बताइए तो किस डायरेक्शन में होगा? हम्म। हाँ, तो ये इसके लिए आपका बैकवर्ड ही बैकवर्ड लिखेंगे। बैकवर्ड तो खैर नहीं लिखेंगे, जब आपका डेल्टा जी की जीरो जीरो है तो रिएक्शन रेयरली हैपेंड होगा। ठीक है, रिएक्शन रेयरली हैपेंड होगा, ये इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखेंगे। क्यों हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे लेस प्रोडक्ट या माइन्यूट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर माइन्यूट भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो भी फॉरवर्ड ही जाता है, रिवर्स नहीं जाएगा। अगर आप क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है लेकिन आपने इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा तो फॉरवर्ड ही रहेगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि अपने से रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो दूसरा वाला फॉरवर्ड बैकवर्ड को छोड़ दो, ये लेस प्रोडक्ट करो। इसके ऊपर आप इसको सॉल्व करो, इसके इसके स्क्रीनशॉट लो तो इसके ऊपर क्वेश्चन कराते हैं। ले लिया? चलिए मैं इसको इरेज करके एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर कराता हूँ, इसके बाद हम लोग लेक्चर्स को ओवर करेंगे। इवनिंग में क्लास लेते हैं 4 PM। क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें कि ये बोला जा रहा है फॉर द रिएक्शन, इजी सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस आते हैं, उसको करते रहिएगा। फॉर द रिएक्शन यहाँ दिया है H2 gas plus I2 gas रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज गिविंग 2HI गैस। आगे क्या बोला जा रहा है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज क्या बोलते हैं, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द, अब देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोला जा रहा है, के ना, के लिखा है वुड बी, के वुड बी, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए क्या बोला जा रहा है, के इजकल टू जीरो, के इजकल टू ग्रेटर देन वन,
k is equal to 1, k is equal to less than 1. This is the A number option, this is B number option, this is C number, and this one is the D number. Now student, we are going to solve this out. तो आप लोग थोड़े से आंसर बताना कि देखो फोर्थ ऑप्शन आप बता रहे हो k is equal to, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले तो समझाओ ये कैसे हुआ, पहले सारे लोग को समझ में आना चाहिए ये वाला प्रॉब्लम। देखो कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये क्या बोल रहा है कि मोर देन जीरो है। मोर देन जीरो का मतलब बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, वेरी गुड। तो ये बताना आप लोग ध्यान से समझना कि आपके पास डेल्टा जी नॉट इक्वल टू है माइनस क्या है 2.303 आरटी लॉग के है। आरटी लॉग के सी लिखो या के लिखो, कंफ्यूज मत बोलना, ये क्वेश्चन में के लिखा है के सी मान लो। तो अगर आप इसी में बताओ कि यहाँ पे पहले तो फैक्टर्स है वो निगेटिव में है, ये जो फैक्टर है पहले निगेटिव में, और डेल्टा जी को पॉजिटिव लाना है, तो ये वाला जो टर्म होना चाहिए ये टोटल टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव कितना होना चाहिए? केसी वाला टर्म बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। मतलब आपका ये वो आप बोल रहे हैं कि माइनस हो, और ये क्या है 2.303 है और आरटी, और ये लॉग केसी की वैल्यू आप बोल रहे हैं कि निगेटिव आए, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि अगर निगेटिव निगेटिव ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू आपने कितना लिया था? के की वैल्यू आपने निगेटिव लिया था ना क्वेश्चन में? अभी किसी लड़की ने बताया था कि के की वैल्यू कितना लिया? निगेटिव लिया। अगर के की वैल्यू आपने निगेटिव लिया तो बताओ लेस देन 1 होगा कि मोर देन 1 होगा? लेस देन 1 हुआ, तो के की वैल्यू क्या हो गया? लेस देन 1। तो लेस देन 1 तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गया सबको? के की वैल्यू नेगेटिव, हाँ जी नेगेटिव आएगी जी जी। समझा क्या है क्वेश्चन? यस सर। सबको समझ में आ जाएगा? आ गया? फरदीन अली, श्रुति क्या बोलो फिर से, के की वैल्यू निगेटिव के लिए क्यों ली? ऐसे आपने पूछा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और यहाँ पे क्या दिया है? ये पॉजिटिव में दिया है, आप लोगों ने ही बताया ना ये वैल्यू पॉजिटिव में। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए के की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? पहला आपका टर्म ये वाला टर्म निगेटिव है, तो दूसरा वाला भी टर्म तो निगेटिव लोगे तब तो आपका जाकर के पॉजिटिव होगा। अभी बोलो, अंडरस्टूड ना? बोलो। ओके इरेज कर दूं? यस। दूसरा चीज, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद मैं छोड़ देता हूं, 5 मिनट बताएं। विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट ना, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ए से ये कन्वर्ट हो रहा है बी की तरफ, हाफ कंप्लीट के लिए बात बोल रहा है, और ये बोल रहा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन 0 और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। तो दिस इज द ए नंबर ऑप्शन, दिस इज बी नंबर ऑप्शन, दिस इज सी नंबर एंड दिस वन। हाँ ये तो आप बोल ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक इसमें टर्म, नया टर्म यूज हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ? नए टर्म का मतलब समझा देते हैं। हाफ कंप्लीशन, हाफ कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ कि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन गया है ना, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आधे आधे हो गए, तो आधे आधे हो गए, तो वो कौन सा हाफ, हाफ कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ? आधा प्रोडक्ट आधा रिएक्टेंट। हाँ तो अगर आप जैसे किसी बच्ची ने बताया कि ये नंबर ऑप्शन, तो आप ऐसे देख करके भी बता दिया। अच्छा चलिए, अगर अगर आप देख करके नहीं बता सकते तो सॉल्व करके बताओ। अगर आप ले मान लीजिए जो जेई के बच्चे होंगे उन लोगों के बोला इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट में 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो उसके लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे?
तो उसके लिए अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कि हमारे पास डेल्टा जी नॉट इजकल टू क्या होता है, माइनस आर टी लॉग के सी आता है। ठीक, अब आप लोगों ने ये बात पहले बता दिया था कि एट इक्विलिब्रियम अगर बात करें एट इक्विलिब्रियम तो केसी क्या होता है बोलेंगे तो कितना होता है, बताइए तो केसी। क्यू के इक्वल होता है। देखिए केसी का लिखने का एक तरीका होता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आरबी। आर एफ आरबी बराबर होता है ना। हाँ तो आर एफ बाई, हाँ वेरी गुड, आर एफ बाई आरबी। अब दोनों ये बराबर है तो काटोगे तो कितना आएगा, ए वन आएगा। बोलो आएगा कि नहीं। तो केसी इजकल टू वन। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर लिखो तो माइनस आर टी और लॉग कितना आ जाएगा, केसी की वैल्यू वन लिखो और लॉग वन की वैल्यू अगर बोले तो ये जीरो आता है। तो हम लोग डेल्टा जी इजकल टू माइनस आर टी है ना, 2.303 भी है बेटा, 2.3, क्या मिस्टेक हो गया यार, रुकना इसको लिख देता हूँ। 2.30 ये निगेटिव में 3 है, माइनस 2.303 है, माइनस 2.303 आर टी लॉग वन की वैल्यू जीरो। तो ये टर्म और मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। बोलो यस किसी को कोई प्रॉब्लम है। जैसे कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा log वन की वैल्यू जीरो क्यों लिखा सर। देखो log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, वन आती है, ठीक है। तो log वन की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आती है। log वन की वैल्यू जीरो आती है, वो आप टेबल से मेमोराइज करना। बोलो कि थर्ड बैच स्टूडेंट क्या बात ये समझ में आ रही है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो आएगी। किसी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इज इट ओके। नामोदी, श्रुति एलोन, फरदीन अली, कौस्तुभ, यस सर वंशिका, आ गया समझ में। यस सर ओके ओके, क्या हुआ, चलो ठीक है, टाइम ओवर हो गया है। तो इवनिंग शेड्यूल आई विल सेंड यू द लिंक। ओके ओके सर ओके, बाय स्टूडेंट, ओके बाय सर बाय 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 बाय। बाय सर हम्म, बाय सर बाय सर बाय 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 बाय। बाय सर।